Hello student, this is Pravas Singh and you are watching ज्ञान कुंज ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक बात कर ली थी। जो भी कैलकुलेट करना था वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर चुके थे। नाउ इन दिस वीडियो जो भी उसके आगे के क्वेश्चंस हैं 24, 25, 26 एक एक करके सबको हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? Just 1 minute. In our question number 24, sorry. In the circuit diagram given below, 3 resistors R1, R2 and R3 of 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively are connected as shown. ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। R1 जो कि 5 ओम का है, 10 ओम का है, 30 ओम का है, और आप देख सकते हैं तीनों के तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। करंट में हमें कैलकुलेट करना है, हर एक रजिस्टर में टोटल करंट कैलकुलेट करना है, टोटल रजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। 12 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी है, तो 5, 10, 30। एक बार फिर से हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर ले रहे हैं। सो दिस इज़ अवर सर्किट की एक 5 ओम का रजिस्टर है, उसके साथ ही एक पैरेलल में लगा हुआ है 10 ओम का रजिस्टर, और फिर से एक पैरेलल में लगा हुआ है 30 ओम। सो दिस इज़ 5 ओम, दिस इज़ 10 ओम, दिस इज़ 30 ओम एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स। क्योंकि तीनों चूँकि पैरेलल में है इसलिए तीनों को वोल्टेज जो होगा वो सेम मिलेगा। अब हमें पहली चीज़ कैलकुलेट करनी है आर इक्विवेलेंट, यानी पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो आपको पता है व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा, लेट अस सपोज ये आपका R1 था, ये आपका R2 था, ये आपका था R3। सो इसका जो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वैल्यू पुट करिए 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। दिस इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम इसका हो गया 30, सो दिस इज 6 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। तो अब देखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आपका आ गया 10/30 विच इज इक्वल्स टू 1/3। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 ओम। यानी कहने का मतलब ये तीनों की तीनों मिल के ना 3 ओम का नेट रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे टू द सर्किट। कितने ओम का? आप बोलोगे यहाँ से आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 ओम। एक बार ये आप क्रॉस चेक कर लीजिए, आप कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमें नेट करंट कैलकुलेट करना है। नेट करंट मतलब बैटरी वाली करंट जो है वो कैलकुलेट करना है। कोई बात नहीं, आपने अगर बैटरी वाली करंट अगर आपको कैलकुलेट करना है देन यू कैन राइट, आप बोलेंगे ये वाली करंट की बात हो रही है। नेट करंट का मतलब वही होता है, करंट इन द सर्किट या नेट करंट या फिर करंट फ्रॉम द बैटरी थ्रू द बैटरी, सब एक ही बात होती है। यहाँ पे हम बैटरी का वोल्टेज लेते हैं डिवाइड बाई पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बैटरी का वोल्टेज है 12, पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस जो कि 3 आया है, सो 3 4 12, 4 एम्पियर। तो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। दूसरा हमने कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी यहाँ से जो करंट ये आई फ्लो होके जा रही है यहाँ तक, तो वो करंट जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 3 रास्ते मिले, 3 ब्रांच मिले, तीनों में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मान लिया यहाँ पे I1 चली गई, इसमें I2 चली गई, यहाँ पे चली गई I3। अब I1, I2 और I3 जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। I1 मतलब करंट जो कि 5 ओम में फ़्लो हो रही है, I2 मतलब वो वाली करंट जो कि 10 ओम में फ़्लो हो रही है, I3 मतलब जो 30 ओम में फ़्लो हो रही है। एक बात हमने बताई थी, कभी भी अगर आपको किसी भी रजिस्टेंस में अगर करंट आपको कैलकुलेट करना है ना, जैसे ये रजिस्टर है R, इसमें आपको करंट अगर चाहिए तो आप पता करिए कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, ठीक है।
और उस वोल्टेज में उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V/R। यहाँ पर भी देखो कहानी कुछ ऐसी ही है। अब बोलोगे हमें कुछ नहीं करना, हमें 5 ओम में करंट चाहिए और हमें पता है कि 5 ओम जो है वो डायरेक्टली इस बैटरी से कनेक्टेड है। अब देखेंगे 5 ओम का जो लेफ्ट टर्मिनल है वो डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव से, राइट वाला डायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। कोई बीच में रजिस्टर नहीं आ रहा है, कि रजिस्टर आता फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप बोलोगे इस 5 ओम को जो वोल्टेज है वो कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है। ऐसे इस 10 ओम को भी वोल्टेज कितना मिल रहा है, आप बोलोगे इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा है। ऐसे ही आप बोलोगे इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो भैया इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अब 5 ओम में हमें करंट चाहिए, तो आप बोलोगे करंट I1 हमने मान रखा है, सो I1 विल बी इक्वल्स टू 5 ओम को वोल्टेज कितना मिल रहा है 12 डिवाइडेड बाई इसका जो रजिस्टेंस है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 आई थिंक 2.4 एम्पियर। ऐसे जब हम I2 कैलकुलेट करेंगे ना, सो I2 विल बी इक्वल्स टू, इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है 12 डिवाइड बाई ये हो गया 10 विच इज़ इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर। ऐसे जब I3 हम कैलकुलेट करेंगे तो वोल्टेज इसको मिल रहा है 12, यानी हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। सो 12 डिवाइड बाई 30, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 6 पंजे 30, यानी 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो आपने देखा I1, I2 और I3 ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एक बात और जो नोटिस करने वाली है वो ये जो सर्किट से करंट निकली है वही 3 हिस्से में डिवाइड हुई है, यानी कि सर्किट वाली जो नेट करंट है उसको आप लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और ये पैरेलल फॉर्म में आपने पढ़ा भी होगा कि व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, तो वहाँ से I इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। यानी इन तीनों को जोड़ने के I के बराबर आना चाहिए। तीनों का मतलब क्या आप बोलोगे 2.4 प्लस दिस इज़ 1.2 प्लस 0.4, ये कितना आ रहा है ये कितना आ जाएगा 4 2 6, 4 10, 0 2 1 3 और 1 4, 4 एम्पियर आ रहा है। और आपको पता है I भी कितना था, I हमने जब कैलकुलेट किया था तो वो भी कितना आया था 4 एम्पियर आया था आपका। सो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट is applied to two resistors 6 ohm 2 ohm connected in series, calculate the combined resistance। कह रहा है 6 और 2 ohm के दो रजिस्टर हैं, एक हमने बना दिया 6 ohm, एक हमने बना दिया 2 ohm, और ये दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड हैं। ये आप लिख लीजिए 6 ohm एंड दिस इज़ 2 ohm, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है दैट इज़ 4 वोल्ट गिवन। कह रहा कंबाइन रेजिस्टेंस आप बताओ। तो पहला तो आप इजीली बता सकते हो कि जो R इक्विवेलेंट होगा जो कि सीरीज़ में है तो सिंपली जुड़ जाएंगे 6 + 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएंगे 8 ओम, ठीक है। दूसरा टोटल करंट की बात कर रहा है, टोटल करंट हम निकाल सकते हैं, यानी बैटरी वाली करंट की बात कर रहा है, ये वाली करंट I। बोलोगे ये तो हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज, यानी 4 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट लेते हैं 4/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1.2 यानी 0.5 एम्पियर। तो ये दूसरा वाला हो गया। करंट, सॉरी यार कहाँ पे हम चले गए, द करंट फ्लोइंग हम नहीं करे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। कह रहा है 6 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी एक बात आप बताओ सिंपली, यहाँ से जो I अमाउंट ऑफ करंट निकल रही है विच इज़ 0.5 एम्पियर, ये जो 0.5 एम्पियर की करंट निकलेगी यही तो सब में जाएगी, चूँकि दोनों सीरीज़ में है इसलिए दोनों में करंट सेम जाएगी। और हमें पता है किसी भी रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज़ इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाई उसकी रजिस्टेंस वैल्यू। तो हमें इसके क्रॉस चाहिए वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का है या फिर अक्रॉस वोल्टेज का है या फिर अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का है, ऑल आर सेम, सबका मतलब एक ही होता है। हमने मान लिया V6, ठीक है ना, यानी 6 ओम के क्रॉस निकलना है, तो हमें इसमें फ्लो होने वाली करंट चाहिए होगी। तो आप बोलो करंट तो 0.5 इसमें फ्लो हो रही है, ये जो निकली है यहाँ से। सो दिस इज़ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई रजिस्टेंस वैल्यू 6, ये हो जाएगा आपका 3 वोल्ट, ठीक है ना। 4 वोल्ट में से 3 वोल्ट ये ही ले लिया, तो ये कितना लिया, बाकी का जो बचा 1 वोल्ट है बेचारे को मिला होगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, इसके क्रॉस 3 वोल्ट, क्योंकि टोटल 4 वोल्ट है। या फिर आप कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप बोलोगे करंट विच इज़ 0.5
मल्टीप्लाइड बाई इसके क्रॉस ये जो रेजिस्टेंस है 2, तो आप देखेंगे कि ये 1 वोल्ट आ भी जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। सॉरी, पहले इसको रेज किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 रजिस्टर्स 3 ओम 6 ओम। आई थिंक यही कर रहे थे क्या हम लोग? नहीं, ये नहीं कर रहे थे। कनेक्टेड इन पैरेलल, कह रहा है कि पैरेलल में कनेक्टेड, एक 3 ओम एक 6 ओम है। चलिए कोई बात नहीं, एक 3 ओम का ले लिया हमने, एक ले लिया हमने 6 ओम का। दिस इज़ 3 ओम, दिस इज़ 6 ओम। कह रहा है पैरेलली कनेक्टेड है और बैटरी जो लगी है वो 6 वोल्ट की है, प्लस माइनस 6 वोल्ट की हमने बैटरी यहाँ से लगा दी। कह रहा है कैलकुलेट, वही सब चीज़ें कैलकुलेट करना है। पहले तो कंबाइन रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। चलो फिर कैलकुलेट करते हैं ना कंबाइन रेजिस्टेंस, क्या फ़र्क पड़ता है। आप बोलोगे आर इक्विवेलेंट, हमने पढ़ रखा है स्पेशली 2 रजिस्टर्स के लिए, जब रजिस्टर्स कनेक्टेड हों पैरेलल में तो इनका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है ना, हम आर इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 × 3 डिवाइड बाई दोनों को जोड़ दो, 6 + 3, तो ये 18/9 दैट इज़ इक्वल्स टू 2 और ये ओम हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 2 ओम आ गया। इन दोनों का कंबाइन नेट रेजिस्टेंस देखो, ये जो हम यूज़ करते हैं ना कि मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड करके दोनों को जोड़ दिया, सिर्फ 2 रजिस्टर्स के लिए होता है। डायरेक्ट आपको आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाता है। आप बोलोगे यानी इन दोनों के जगह पे सिर्फ और सिर्फ हम एक रजिस्टर लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ओम होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम का। बैटरी अभी भी लगी है 6 वोल्ट की। तो इसने पूछा था क्या चीज़, देख लेते हैं एक बारी। द कंबाइन रेजिस्टेंस वो तो हमने निकाल लिया। द करंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट, मेन सर्किट में यानी ये वाली करंट की बात कर रहा है, यानी जो करंट यहाँ से निकल लिया उसकी बात कर रहा है। और आपको तो पता है कि ये करंट इक्वल्स टू हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज डिवाइड बाई पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप खुद बताओ बैटरी का वोल्टेज कितना गिवन है। अब लोग बैटरी का वोल्टेज 6 है ना, 6, आर इक्विवेलेंट कितना आया, 2 आया, तो 6/2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो दूसरा पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया कि 3 एम्पियर यहाँ से करंट जो है वो निकलेगी, यानी यहाँ से निकलने वाली करंट है 3 एम्पियर। ये करंट ऐसे जाएगी यहाँ तक आएगी, इसके बाद ये करंट 2 हिस्से में बट जाएगी। ठीक है, अगला क्या पूछा कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। अरे भैया दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 वोल्ट ही होगा ना, क्योंकि आप देखिए 3 ओम डायरेक्ट सॉरी 3 ohm is directly connected across a battery of having voltage 6 volt। तो अब देखेंगे लेफ्ट टर्मिनल इसका डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, राइट वाला नेगेटिव से कनेक्टेड, दैट्स वाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ohm विल बी 6 वोल्ट। सिमिलरली 6 ohm के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट ही होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 28 पे आता है। उसके पहले सारा का सारा हमें पहले साफ़ कर लें। देखिए सुबह के फ़िलहाल अभी 4 बज रहे हैं और आई होप कि आप लोग मज़े में सो रहे होंगे अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 ही करना था ना, या नहीं 27 करना था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 27 भी है। चलिए सॉरी खांसी हो गई है। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्ट मीटर इट्स 10 वोल्ट। देखो ये कमाल की बात है, ये पूरा सर्किट कुछ ऐसे गिवन है। एक बैटरी है, ये सेकेंड बैटरी सेल है, 2 सेल यहाँ पे कनेक्टेड है। ये C1 हमने मान लिया, C2 मान लिया, और साथ ही साथ इनके क्रॉस एक वोल्ट मीटर गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं, एक 2 ओम का है तो चलो, और एक कितने ओम का है, 3 ओम का। दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 3 ओम।
कह रहे व्हाट इज़ द कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो ये तो डायरेक्टली हम पता कर लेंगे कि व्हाट इज़ द कंबाइंड रेजिस्टेंस। भाई दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं कि नहीं। तो अगर कंबाइंड रेजिस्टेंस की बात करें यानी आर इक्विवेलेंट, तो आप साफ साफ बोल दोगे कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 + R2 होता है। तो 2 ओम + 3 ओम ये कितना हो जाएगा 5 ओम। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस। व्हाट करंट फ्लोस, कह रहे हैं कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखें, यहाँ पे गिवन है कि जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है ना वो 10 वोल्ट है, यानी कि इसकी जो रीडिंग है वो है 10 वोल्ट। देखो 10 वोल्ट का क्या कहने का मतलब, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, आप इसको पहले समझिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, ये एक तीसरा सेल है, ये एक चौथा सेल है, ऐसे करके सेल हमने लगा दिए और ये कोई रजिस्टर हमने लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आर। आप देखोगे तो बोलोगे ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। फिलहाल हम 4 सेल की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब ज़रा देखिएगा वोल्टेज, चलो हम कुछ ना कुछ मेंशन कर लें। जैसे हमने बोल दिया कि ये 2 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है। ये ऐसा कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी अगर हम आपसे कहें कि अब थोड़ा इसमें करंट की डायरेक्शन वगैरह को थोड़ा सा अज्यूम करो, आप अज्यूम क्या करना है, थोड़ा सा प्रेडिक्ट करो। आप बोलोगे जो सेल नंबर 1 है ना वो अपनी करंट लेफ्ट में भेजेगी क्योंकि प्लस से करंट हमेशा निकलती है बाहर की तरफ। आप बोलोगे सेल नंबर 2 भी लेफ्ट में भेजेगी, सेल नंबर ये 3 जो है ये भी लेफ्ट में करंट भेजेगी, सेल नंबर 4 भी जो अपनी करंट है वो लेफ्ट में भेजेगी। यानी कहने का मतलब कि सारे के सारे जो सेल हैं वो अपनी करंट को भेजेंगे लेफ्ट के टूवर्ड्स। यानी कि सेल यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्टेड तो हैं ही, साथ ही साथ हर एक सेल दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिंग नेचर में कनेक्टेड है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सेल करंट इस डायरेक्शन में भेज रहा है। तो अगर इन पूरे की जगह पे आपको एक सिर्फ वोल्टेज लिखना पड़े, यानी कि हम अगर आपसे कहें कि इसके और इस पॉइंट के क्रॉस आप वोल्टेज बताओ या फिर इक्विवेलेंट वोल्टेज बताओ, आप ऐसे सोचिए। इक्विवेलेंट वोल्टेज मतलब कि इन सब के जगह पे एक ही हम बैटरी कनेक्ट कर दें और वो बैटरी कितने वोल्ट की होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि जब V इक्विवेलेंट हमें निकालना है ना, तो जो कि सारे के सारे सेल सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सबके वोल्टेज को जोड़ेंगे। 2 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा 6 2 8 8 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। यानी कहने का मतलब इन सब को हटा के सिर्फ और सिर्फ हम एक बैटरी यहाँ पे लगा सकते हैं जिसका वोल्टेज कितना होना चाहिए 20 वोल्ट। ये हो गया 20 वोल्ट। ये अगर R को हम कह दें कि 4 ओम है, आप ऐसे सोचो R बराबर 4 ओम। अब अगर आपसे हम कहें कि आप बताओ नेट करंट, तो आप बोलोगे बैटरी का वोल्टेज जो कि 20 है डिवाइड बाई रजिस्टेंस जो कि 4 है और ये आपका आ जाएगा 5 एम्पियर। यानी कहने का मतलब कि इस डायरेक्शन में ये 5 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो होगी। ये बात समझ में आई। लेकिन कहानी बदल वहाँ पे जाती है जहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शंस हों। जैसे मान लो कि ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे हमने कुछ सेल कनेक्ट कर दिए। एक हमने आपको दे दिया रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। देखो प्लस माइनस, दिस वन इज प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। आई थिंक आप सेल को देख के ये तो बता सकते हो ना करंट की किस डायरेक्शन में निकलेगी। ये सेल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, दिस इज सेल नंबर 5। अब बोलोगे सेल नंबर 1 जो है ना करंट इधर भेजेगी लेफ्ट में, सेल नंबर 2 भी लेफ्ट में भेजेगी, सेल नंबर 3 जो है वो राइट में भेजेगी, सेल नंबर 4 भी राइट में और सेल नंबर 5 फिर से लेफ्ट में, ठीक है। सबके वोल्टेज को ले लिया जाए, ऐसे ही कुछ लेते हैं हम लोग। हमने इसको ले लिया 2 वोल्ट, हमने 6 वोल्ट लिया है, ये ले लिया 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, ऐसा हमने वोल्टेज ले लिया। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो सेल लगे हुए हैं इसमें से कुछ सेल ऐसे हैं जो कि लेफ्ट में करंट भेजेंगे, कुछ सेल ऐसे हैं जो राइट में करंट भेजेंगे। तो चलो हम लेफ्ट वाले जो करंट जो सेल जो लेफ्ट की डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं ना वो देख लें, उनका टोटल, उनको तो जोड़ सकते हैं ना, वो तो सपोर्टिंग नेचर के हैं। आप बोलोगे सेल नंबर 1 जो है
वो और सेल नंबर सेकंड जो है और सेल नंबर 5 ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे के सारे लेफ्ट के टूवर्ड्स करंट भेज रहे हैं, इन सब का वोल्टेज ऐड होगा। तब वोल्टेज जब ऐड करेंगे तो 1 + 2, इसका वोल्टेज कितना है आप बोलोगे 2 वोल्ट है, प्लस इसका कितना है 6 वोल्ट है, प्लस इसका कितना है सेल नंबर 5 का 10 वोल्ट है। ये आपका आ जाएगा 16 2 18 वोल्ट। यानी कि आप बोलोगे कि 18 वोल्ट ये ऐसा वोल्टेज जो करंट किधर भेज रहा है, लेफ्ट में भेज रहा है। अब देख लेते हैं राइट के टूवर्ड्स करंट जो निकल रहा है वो, ये तो लेफ्ट के टूवर्ड्स निकलने वाली करंट थी ना, इतने वोल्टेज से करंट लेफ्ट में निकलेगा, राइट के टूवर्ड्स जो करंट निकलेगा आप बोलोगे सेल नंबर 3 और आप यहाँ से देख सकते हो सेल नंबर 4, यही दो सेल ऐसे हैं जो राइट की तरफ करंट भेज रहे हैं। यानी कि अगर वोल्टेज पता करें तो आप बोलोगे 4 + 8 4 + 8 विच इज़ इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ठीक है ना। अब आप बताओ कि 18 वोल्ट है जो कि लेफ्ट में करंट भेज रहा है, 12 वोल्ट है जो राइट में करंट भेज रहा है, जीतेगा कौन? आप बोलोगे ये जीत जाएगा। यानी करंट जो फाइनली फ्लो होगी सर्किट में वो लेफ्ट में ही फ्लो होगी। और जब V इक्विवेलेंट निकालेंगे ना इन सब की जगह पे, अगर एक बैटरी लगाने की बात हो तो आप बोलोगे अगर V इक्विवेलेंट लगाना होगा तो लेफ्ट वाले वोल्टेज में से ये वाला वोल्टेज घटा देंगे जो राइट में करंट भेज रहा है, यानी ये आपका हो जाएगा 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। यानी कि वी कैन कनेक्ट द सिंगल बैटरी इंस्टीड ऑफ ये जो सेल कनेक्टेड है यहाँ पे, इन सब की जगह पे एक सिंगल बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं हैविंग वोल्टेज 6 वोल्ट। तो ये सर्किट कुछ आपका ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि 6 वोल्ट आया है इक्विवेलेंट, और ये वाला प्लस रखना पड़ेगा ये वाला माइनस में, क्योंकि फाइनली करंट लेफ्ट के टूवर्ड्स ही जाएगी, क्योंकि लेफ्ट में भेजने के लिए 18 वोल्टेज हमारे पास था, राइट के लिए 12 वोल्ट था। और साथ ही साथ ये अगर सर्किट है और सर्किट में रजिस्टर लगा है, उसका रजिस्टेंस हम 2 ओम कहते हैं, ये R = 2 ओम, और पूछें कि बताओ ये करंट कितना होगा तो आप बोले करंट होता है बैटरी का वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। कहने का मतलब कि ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। ऐसे ही हम अगर ये फिगर दिखा के, ये वाला डायग्राम दिखा के आपसे पूछते कि बताओ इस और इस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज क्या है, थोड़ा सा आपको अजीब लगता, लेकिन अब से आप समझ जाएंगे। ठीक है ना कि जितने सेल एक डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं उनको एक साथ जोड़ो, जितने दूसरी डायरेक्शन भेज रहे हैं उनको एक साथ जोड़ो, बड़े वाले में छोटे वाले को वोल्टेज घटा दो, इक्विवेलेंट वोल्टेज निकल आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर एक कनेक्ट कर दें तो ये जो वोल्ट मीटर है ना ये इक्विवेलेंट वोल्टेज को बताएगा। यानी कि इस केस में जो इसकी रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी वोल्ट मीटर की 6 वोल्ट होने वाली है। एक बात याद रखना, क्योंकि इन सब का इक्विवेलेंट कितना है 6 वोल्ट। अब जो हमारा सवाल था उसके तरफ हम लोग आते हैं। सवाल हमारा कुछ ऐसा था कि ये दोनों सेल कनेक्टेड हैं और वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 10 वोल्ट है। इसका मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आया है इन दोनों का वो कितना है 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट कहने का मतलब देखो दोनों करंट तो सेम डायरेक्शन भेजेंगे, इतना तो कन्फर्म है, भेजेंगे ना, दोनों जो होगा सेल सेम डायरेक्शन में करंट भेजेंगे, ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, यानी इसका वोल्टेज जुड़ेगा, ये तो हमें कंफर्म है। तो इसका वोल्टेज हम मान लें V1 वोल्ट था, इसका वोल्टेज V2 वोल्ट, यानी V1 + V2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 वोल्ट है। एक बात याद रखिएगा आप, क्योंकि वोल्ट मीटर की रीडिंग 10 वोल्ट है। ठीक है इसने पूछा गया था कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, कह रहा है 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो कोई बात नहीं, ये दोनों की जगह पे एक हम सेल लगा सकते हैं और उस सेल का वोल्टेज कितना होना चाहिए 10 वोल्ट होना चाहिए कि नहीं। तो सर्किट को थोड़ा सा अगर हम रीड्रॉ करें तो आप बोलोगे ये प्लस और ये माइनस 10 वोल्ट, और आगे चल के 2 ठो रजिस्टर लगे हैं, एक 2 ओम और एक 3 ओम। सो दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 3 ओम, और ये आपका हो गया। करंट तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर ही रखा, करंट कैलकुलेट किया कि नहीं किया। सो करंट अगर नहीं भी कैलकुलेट किया है तो आर इक्विवेलेंट तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया ना। सॉरी, ये वाला जो सेक्शन है ये किसी और क्वेश्चन का है, ये वाला जो हिस्सा है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है ना। अब बोलोगे आर इक्विवेलेंट तो 5 ओम है, यहाँ से कितना आया आर इक्विवेलेंट 5 ओम आया। अब देख भी सकते हैं सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो आप बोलोगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 ओम। तो जो करंट है इस वाली करंट को अगर निकालना पड़े जो बैटरी से निकल रही है, दिस इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ बैटरी 10 और आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 5,
और ये हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकलेगी। यानी कि एक बात आप समझो, अगर हम पूछें कि इसमें कितना करंट जाएगी तो आप बोलोगे यहाँ से जो करंट निकल रही है 2 एम्पियर की, वो करंट इसमें भी जाएगी, वही करंट इसमें भी जाएगी। यानी इसमें फ्लो होने वाली करंट 2 एम्पियर है, इसमें फ्लो होने वाली करंट 2 एम्पियर है, जो कि सीरीज़ में है, करंट इक्वल फ्लो होगी। अब इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के क्रॉस, तो हम बार बार पढ़ते हैं कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रेजिस्टेंस में आपको निकालना है तो वो इज इक्वल्स टू होता है, V इज इक्वल्स टू होता है करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। आप पता कर लो उसमें करंट कितना है और उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। तो हमने मान लिया ये V2 निकालना है, यानी 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज। तो करंट इसमें जा रही है 2 एम्पियर की, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 2 2 जो हो जाएगा 4 वोल्ट। जैसे ही 4 वोल्ट आया आप बोलोगे ये 10 वोल्ट, ये 6 वोल्ट लेगा, क्योंकि टोटल 10 वोल्ट है ना, 4 वोल्ट इसने ले लिया तो बचा हुआ 6 वोल्ट ये ले लेगा। फिर आप कैलकुलेट भी करोगे ना, तो आप बोलोगे वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल्स टू करंट 2 है मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस 3, तो 2 3 जा 6 वोल्ट। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था, ठीक है ना। तो हमने सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। 27 तो हो गया, सॉरी 28 पे आते हैं। देखिए पिछली एक वीडियो में हमने वोल्ट जूल की जगह पे वोल्ट हमने शायद यूनिट का यूज़ कर लिया था, तो आप उसको समझ जाएंगे। जल्दीबाजी में थोड़ी सी ये ह्यूमन फैक्टर होता है, इतनी गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम लोग। देखो ये भी वही कहानी है, ये सेल 2 सेल कनेक्टेड हैं, एक और ये 2। चांस की बात है दोनों यहाँ पे करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे। ये 3 ओम लगा हुआ है एंड दिस इज़ 6 ओम। ये आपका 3 ओम है, ये आपका 6 ओम है, ठीक है। और इसने क्या बोला है इसने ये बोला है कि जो करंट यहाँ से निकल रही है वो कितना है, 6 एम्पियर की करंट निकल रही है। एक बात आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो ये कि ये भी करंट अपना लेफ़्ट में भेजेगा, ये भी लेफ़्ट में भेजेगा, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों का वोल्टेज जुड़ने वाला है, ठीक है। अगर इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, तो आप बोलोगे V इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2। ये तो कंफर्म है। यानी कि इन दोनों की जगह पे सिर्फ और सिर्फ हम एक सेल कनेक्ट कर सकते हैं जिसका वोल्टेज कितना होगा, V इक्विवेलेंट। तो थोड़ा सर्किट को फिर से हम रीड्रॉ करें। तो जब रीड्रॉ करेंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज कनेक्ट किया यहाँ पे, बैटरी जिसका वोल्टेज V इक्विवेलेंट है। साथ ही साथ एक आपने कनेक्ट कर दिया 3 ओम, दूसरा 6 ओम का क्या है, पैरेलल में। और यहाँ से जो निकलने वाली करंट है वो है 6 एम्पियर। ज़रा यहाँ पे अब समझने वाली बात है, उसको ज़रा आप ध्यान देंगे। जैसे ही आपने देखा ये 2 रजिस्टर्स को, आप बोलोगे ये तो पैरेलल में है, यानी इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट होगा मल्टीप्लाई करो तो 6 × 3 डिवाइड बाई जोड़ दो 6 + 3, तो ये 18/9 जो कि हो जाएगा 2 ओम, ठीक है ना। 2 ओम हो गया। ये जो है बैटरी का वोल्टेज है V इक्विवेलेंट। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ से करंट को हम देखें तो आप बोलो करंट इक्वल्स टू हो जाएगा बैटरी से निकलने वाली करंट, बैटरी का वोल्टेज डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट करंट, जो कि ऑलरेडी गिवन है 6 एम्पियर। तो आप लिखोगे 6 इज इक्वल्स टू बैटरी का वोल्टेज हमने क्या मान रखा है, V इक्विवेलेंट इक्वल अब डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट 2 आया है। तो V इक्विवेलेंट यहाँ से निकल गया 6 दूना 12 वोल्ट। समझ में आया। यानी इसका जो वोल्टेज रहा होगा वो कितना रहा होगा, 12 वोल्ट। और आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो रजिस्टर्स हैं 3 ओम या 6 ओम अब डायरेक्टली इस बैटरी से कनेक्टेड है। यानी 3 ओम को भी कितना वोल्टेज मिलेगा, अब आप बोलोगे इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा। यानी इसके क्रॉस भी ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा 12 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इस और इस पॉइंट के क्रॉस, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 वोल्ट, ठीक है। उसने इंडिविजुअली इन दोनों के वोल्टेज नहीं पूछे, ठीक है। वोल्टेज पूछते तो उसके लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती। मे बी ये आ गया ना हमारे पास कि 12 वोल्ट इन दोनों का इक्विवेलेंट है और ये पता है कि दोनों वोल्टेज जुड़ेंगे। इसका मतलब मे बी ये 8 वोल्ट का रहा हो, ये 4 वोल्ट का रहा हो, मे बी ये 10 वोल्ट का रहा हो, ये 2 वोल्ट का रहा हो। भाई बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। और एक कहानी और, करंट वगैरह पूछा इसमें, चलो करंट भी निकाल ही लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता। जब करंट की बात आएगी तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई
एक बात तो ये, करंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आप बोलो करंट के लिए हमें चाहिए होता है वोल्टेज, जिस रजिस्टर में करंट पता करना है। तो आप देखो 3 ओम में पता करना है और इसको वोल्टेज मिल रहा है कि कौन सा कलर चूज़ कर लिया हमने यार, 3 ओम में पता करना है। इसमें करंट हमको चाहिए I1 मान लें, इसमें करंट चाहिए हम मान लें I2। तो आप बोलो करंट इक्वल्स टू होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज इसको मिल रहा है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 3। तो आप सिंपल बोलोगे कि जो I1 होगा 12/3 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। टोटल 6 थी, 4 एम्पियर अगर इसमें निकल जाएगी तो 2 एम्पियर इसमें जाएगी, ये तो कंफर्म है, निकाल के आप देख भी लो। तो आप बोलोगे इसमें जो करंट है I2, वोल्टेज इसको मिला 12, क्योंकि दोनों पैरेलल ही वोल्टेज इक्वल मिलेगा, डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो इसमें चले गई 2 एम्पियर, इसमें चले गई 4 एम्पियर और ये करंट थी 6 एम्पियर। तो सब कुछ तो हमने पता कर लिया, कुछ बचा ही नहीं। सो क्वेश्चन नंबर अपना 28 तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 29, ठीक है। 29 कह रहा है कि अ 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 220 ओम रजिस्टर्स विच आर ज्वाइंड टुगेदर इन सीरीज। कह रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम to represent it, add an arrow to indicate the direction of conventional current flow in the circuit, what is the effective resistance of the two resistor। फालतू फंड का सवाल है यार, वही सब चीज़ें। इसने बोला है कि 5 वोल्ट की बैटरी है, 20 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं, तो कनेक्ट करो। एक रजिस्टर हो गया, 2 रजिस्टर हो गया, और दोनों कह रहा है सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये हो गया 20 ओम 20 ओम, और कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, 5 वोल्ट की। एक स्विच भी लगा दो, जो हो गया प्लस माइनस, ये 5 वोल्ट। आप किधर भी प्लस किधर भी माइनस कर सकते हो, ठीक है ना, इसके लिए आप फ्री होते हो। हो गया, सर्किट ड्रॉ हो गया अपना। आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 20 + 20 जो कि हो जाएगा 40 ओम। करंट पूछ रहा है यहाँ से निकलने वाली, कोई दिक्कत नहीं है। करंट इक्वल्स टू हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज बाई आर इक्विवेलेंट 40, यानी ये 1/8 एम्पियर हो जाएगा। और क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लो फ्रॉम द बैटरी, निकाल लिया हमने। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब ये कौन सी नौटंकी है यार, ये कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसने दे दिया। कह रहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ। हाँ भाई, इसमें करंट कितना जाएगी, तो आप बोलोगे जो ये करंट आ रही है ना यहाँ से, ये आई, वही तो इसमें जा रही है, जो कि 1/8 एम्पियर की है, और यही करंट इसमें जाएगी 1/8 एम्पियर, क्योंकि दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं सीरीज़ में। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, तो करंट 1/8, रेजिस्टेंस 20, तो आप इसको सॉल्व कर लो, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, यानी 2.5 वोल्ट, ठीक है। इसमें वोल्टेज आपको पता करना है, ये V1 मान ले, ये V2 मान ले, तो आप बोलो करंट 1/8 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस 20, तो वोल्टेज दोनों को बराबर मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्वल रजिस्टर्स है ना, तो जहाँ से भी आप देखोगे तो कितना आएगा, 2.5 वोल्ट आएगा। तो ये आंसर्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम मूव ऑन करते हैं हम लोग। एटलीस्ट इस पेज पे जितने क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में कोशिश करें वो सारे कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, देखो यहाँ भी मल्टीपल सेल सिस्टम है और 2 सेल हैं, ये भी ऊपर करंट भेजेगा, ये भी भेजेगा, वोल्टेज से जुड़ने वाला है 6 वोल्ट। क्या क्या पूछा है इसने, आर द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर और इन पैरेलल। कह रहे कि बताओ कि ये रजिस्टर सीरीज में है या फिर पैरेलल में, तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल में है। ये कहानी कुछ ऐसे है ना, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दें हम इस सर्किट को, तो इस सर्किट कुछ ऐसे बनाया गया, एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर, ठीक है। ये पूरा बोल रखा है 6 वोल्ट है, ये आँख में लग रहा है कलर बहुत ज़्यादा। ये दूसरा 2 और ये 3, तो ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम। तो आप देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट है 6 वोल्ट, यानी इन दोनों की जगह पे सिंपल हम एक बैटरी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी करंट इधर भेजेगी, ये भी इधर भेजेगी। तो सर्किट को थोड़ा सा अगर हम रीड्रॉ करें तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही बैटरी लगाओ ना, चलो एक बैटरी लगा दिया हमने, और साथ ही साथ ये आपका हो गया 2 ओम और ये आपका हो गया 3 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम और ये
6 वोल्ट, और करंट ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे करंट आके दो हिस्से में बटेगी, इसमें चली जाएगी, इसमें हम मान लें कि इसमें I1 चली गई, इसमें कितनी चली गई I2। देख के ही लग रहा है दोनों पैरेलल में, ठीक है। अगर यहाँ से R इक्विवेलेंट पूछे तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई करो ना, 2 × 3/2 + 3, 2 3 6/5, यानी R इक्विवेलेंट कितना आ गया 6/5, सॉरी। करंट निकालना है, अब करंट भी निकाल लोगे, आप बोलोगे करंट इज इक्वल्स टू बैटरी का वोल्टेज जो इन दोनों के क्रॉस लगा है 6 वोल्ट है, डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट जो कि 6/5 है, 5 ऊपर चला गया, 6 कट गया, I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। मतलब यहाँ से निकलने वाली करंट जो होगी वो 5 एम्पियर की होगी, ये 5 एम्पियर की, यहाँ पे आके करंट बटेगी, ठीक है। अगर करंट दोनों में पूछे, इसमें इंडिविजुअली पूछो, और क्या पूछ सकता है कि ये आप I1 बताओ कितना होगा, पूछ देगा कि आप I2 बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें I1 निकालना है ना करंट, तो आपको पता है कि इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है 6 वोल्ट, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो आप बोलोगे इसको भी 6 वोल्ट मिल रहा है, तो I1 इज इक्वल्स टू, इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है 6 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो हो जाएगा 3 एम्पियर। दूसरा अपने आप पता चल गया 5 है, जब 3 इसमें ही चली गई तो बाकी का 2 एम्पियर इसमें गई होगी, या फिर आप निकाल लो, तो आप बोलोगे इसमें अगर I2 को हम कैलकुलेट करें तो I2 इज इक्वल्स टू, इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, क्योंकि 6 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना पैरेलल में, तो इसको अगर 6 वोल्ट मिल रहा है तो इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, तो 6 बाई रेजिस्टेंस 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में, मैं एक बार आपको मेंशन कर दूंगा लास्ट वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, नोटबुक में आपको सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्मेट में, एक ही क्वेश्चंस बार बार एक ही तरह के रिपीट हो रहे हैं, और हमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को टारगेट करना है, जितनी तरह के क्वेश्चंस हो सके वो करने, एक ही तरह के, जस्ट 1 मिनट।